सो हे एवरीवन, अभी गवर्नमेंट और एनजीओस कुछ एनजीओ के बीच एक या सिविल सोसाइटी के बीच एक इशू हुआ है कि कुछ सिविल सोसाइटी का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट का डाटा दिया है, जो इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे होता है हर 2 साल पे, वो गलत है। क्योंकि अभी हाल ही में जो डाटा आया था फॉरेस्ट सर्वे का, उसमें सरकार ने फॉरेस्ट का डिफिनेशन ही कुछ बदल दिया है। सरकार का कहना है कि अब प्लांटेशन और जो डिफॉरेस्टेशन का एरिया है वो भी फॉरेस्ट की श्रेणी में आएगा, ठीक है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है उनका कहना है कि भाई मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि एक जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है यानी जो डेंस फॉरेस्ट होता है और एक जो प्लांटेशन होता है वो बहुत अलग चीज़ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। प्लांटेशन में क्या होता है? प्लांटेशन में होता है कि एक मोनोकल्चर होता है, एक ही तरह के पेड़ लगाए जाते हैं, उनका रख रखाव करना पड़ता है, बहुत भारी इंटेंस इरिगेशन सिस्टम लगाना पड़ता है, सॉइल इरोजन होता है, वाटर डिप्लेशन होता है। आपको पता है, जिससे मोनोकल्चर में तो यही तो होता है, जिससे अगर एक ही एरिया में यूकलिप्टस का पेड़ लगाया गया तो यूकलिप्टस तो बहुत ज़्यादा पानी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है, या कोई भी। तो एक प्लांटेशन नेचुरल फॉरेस्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? लेकिन सरकार ने इस प्लांटेशन के एरिया को और जो डिफॉरेस्टेशन का एरिया है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन का एरिया और एक नेचुरल जो फॉरेस्ट है वो बहुत अलग चीज़ है। तो सरकार का अगर के हिसाब से चलोगे तो उनके अनुसार से तो फॉरेस्ट का एरिया कुछ बढ़ा है, और ऑफ कोर्स उन्होंने इस एरिया को इसलिए लिया है सरकार ने क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है या जो पेरिस क्लाइमेट वाला जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ाएंगे। तो सरकार को शायद क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान है, क्वालिटी पर ध्यान नहीं है उतना। लेकिन अगर एक इन्वायरमेंटलिस्ट की तरह सोचोगे तो ये जो मेथड है वो गलत है। आप नेचुरल फॉरेस्ट, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, ये सब को पकड़ के चलोगे, ना कि प्लांटेशन को फॉरेस्ट में ला दोगे या डिफॉरेस्टेशन के एरिया को फॉरेस्ट के अंदर ला दोगे। क्योंकि एक जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है, एक जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ही अलग होता है, वो खुद में सस्टेनेबल होता है और नेचर के लिए भी सहायक होता है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन सब चीज़ के लिए, तो वाइल्ड लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए। एक प्लांटेशन के एरिया में वाइल्ड लाइफ जिंदा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, वो मैन मेड है, कितना भी है तो डिफॉरेस्टेशन एरिया कितना भी है तो मैन मेड है। तो देखो, अगर इन्वायरमेंटलिस्ट की तरह सोचोगे तो सिविल सोसाइटी वाला जो चीज़ है वो सही है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से रहोगे और सोचोगे कि क्या फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा है, अगर तुम्हारे पास प्रेशर है कि नहीं हमको दिखाना है कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, तब तो प्लांटेशन वगैरह को साथ में लेना पड़ेगा, प्लांटेशन डिफॉरेस्टेशन को। तो हर का अपना एक तर्क है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करना। थैंक यू।